नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। अर्थात सर्वव्यापी परमेश्वर विभु न तो किसी के पाप को ग्रहण करते हैं और न ही किसी के पुण्य को, किंतु ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। यह श्लोक एक और बहुत बड़ी भ्रांति को दूर करता है। 1. भगवान की तटस्थता। नादत्ते कस्यचित्। विभु अर्थात सर्वव्यापी भगवान किसी के पाप या पुण्य का लेखा जोखा नहीं रखते। वे किसी के पाप को अपने ऊपर नहीं लेते और न ही किसी के पुण्य कर्मों का श्रेय लेते हैं। न आदत्ते। लोग अक्सर सोचते हैं कि भगवान ने मुझे दुख दिया या भगवान ने मुझ पर कृपा की। कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि वे किसी के कर्मों के फल को व्यक्तिगत रूप से नहीं देते। पाप और पुण्य कर्म के प्राकृतिक नियम के अनुसार स्वतः ही अपना फल देते हैं। जैसे आग स्वाभाविक रूप से जलाती है और पानी स्वाभाविक रूप से गीला करता है। 2. समस्या का मूल कारण। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। तो फिर जीव मोहित क्यों होता है? वह क्यों सोचता है कि भगवान जिम्मेदार हैं? इसका कारण है कि जीव का वास्तविक ज्ञान यानी यह बोध कि वह आत्मा है और कर्म के नियम के अधीन है, अज्ञान से ढका हुआ है। यही अज्ञान उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह शरीर है और बाहरी शक्तियां जैसे भगवान उसके सुख दुख के लिए जिम्मेदार हैं। 3. परिणाम। तेन मोह्यन्ति जंतवः। इसी अज्ञान के कारण सभी जीव यानी जंतवः मोहित मोह्यन्ति रहते हैं। वे अपने सुख दुख के लिए दूसरों को या भगवान को दोष देते रहते हैं, जबकि वे स्वयं अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होते हैं। श्लोक का सार। भगवान एक पक्षपाती जज नहीं है जो किसी को दंड या पुरस्कार देते हैं। वे एक तटस्थ प्रबंधक हैं जिन्होंने कर्म का नियम बनाया है। जीव अपने ही कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगता है। यह न समझ पाना ही अज्ञान है और इसी अज्ञान के कारण जीव संसार में मोहित रहता है।